हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले मेयर, नगर परिषदों के चेयरमैन और नगर पालिकाओं के चेयरमैनों के साथ साथ अध्यक्षों के साथ साथ पार्षदों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इन सभी मेयर्स को, पार्षदों को और अलग अलग नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में इस बार निकाय चुनाव कई मायनों में खास रहे। एक तो ये कि निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होने के साथ ही प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी। दूसरा, मंगलवार को हुआ निकाय प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह। पहले निगम और परिषद में जिले के डिप्टी कमिश्नर शपथ ग्रहण करवा देते थे, लेकिन इस बार पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हरियाणा में 10 मेयर, 28 नगर परिषद और पालिका के चेयरमैन समेत 687 सदस्य बने। इनमें 9 मेयर पद पर भाजपा और 1 पद पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। 10 में से 7 मेयर महिला बनी है। हरियाणा में पहली बार मेयर, नगर पालिका, चेयरमैन और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अंबाला की मेयर शैलजा सचदेवा ने शपथ ली। शैलजा सचदेवा नगर निगम अंबाला के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अंबाला के बाद यमुनानगर, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, रोहतक और सोनीपत के पार्षद और मेयर्स ने शपथ ली। नगर निगम यमुनानगर के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं रेणु बाला गुप्ता नगर निगम करनाल के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कोमल सैनी नगर निगम पानीपत के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। प्रवीण जोशी नगर निगम फरीदाबाद के महापौर के रूप में निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इसके अलावा 21 नगर पालिकाओं के चेयरमैन ने भी शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पालिका के कार्यों में सरलता लाने के लिए एक ई-पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही नगर पालिका के लिए 587 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने निर्वाचित सभी मेयर, पार्षद और चेयरमैन को बधाई दी। उन्होंने सभी को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने के लिए प्रेरित किया। हम सब लोग चुनकर आए हैं, आप चुनकर आए हैं, बहुत कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, लेकिन एक नई जिम्मेवारी भी आपका इंतजार कर रही है कि आप जब सब लोग आज के बाद अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने शहर में जाएंगे तो लोगों की अपेक्षाएं भी उतनी ज्यादा होंगी जिस जिम्मेवारी से आप लोग जीते हो। तो इसलिए उन जिम्मेवारियों पर भी खरा उतरना है। और माननीय नायब सैनी जी ने, आपने उनकी कार्यशैली देखी कि जब 100 दिन हुए तो 19 संकल्प पूरे करने का काम किया, जो हम लोग संकल्प चुनाव से पहले लोगों के बीच में गए थे। तो इसी तरीके से जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, कहने को तो छोटी सरकार है लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार है, डायरेक्ट कनेक्ट वाली सरकार है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई हुई सरकार है। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र हम लोगों के बीच में गए थे। 21 उसके पॉइंट थे। तो आप लोग भी ये सुनिश्चित करें, 100 दिन का एक संकल्प तय करें कि इसके अंदर जो हमने 21 संकल्प जो उसके अंदर संकल्प पत्र में दिए थे, और अपने लोकल संकल्प पत्र को देखते हुए अपनी कार्यवाही की शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर पहले 100 दिन के अंदर उसमें अचीव करने का आप लोग प्रयास करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शपथ लेने वाले सभी प्रतिनिधियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव से ये साबित हो गया है कि लोग विकास और पारदर्शिता चाहते हैं।
कि शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव से यह सिद्ध हो गया है, प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं। ये लोगों ने तय कर दिया है, प्रदेश के लोग पारदर्शिता चाहते हैं, प्रदेश के लोग सुशासन चाहते हैं। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये तय कर दिया है। मुझे खुशी है आप सबके आज इस शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आने का अवसर मिला है। नगर किसी भी प्रदेश की जीवन रेखा होती है, हम सब जानते हैं। बड़े बड़े नगर देश प्रदेश की शान होते हैं। बाहर से आने वाले लोग उनकी हालात को देखकर उसे देश प्रदेश की समृद्धि का अनुमान लगाते हैं, आंकलन करते हैं कि प्रदेश किस गति से आगे बढ़ रहा है। आप हरियाणा प्रदेश की इस समृद्धि के प्रहरी हैं, इसलिए एक ही जगह पर आप सबने मिलकर के मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। नायब सैनी ने निकाय प्रतिनिधियों को सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए योगदान देने की अपील की। उन्होंने समाज में महिलाओं के योगदान के बारे में चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया और नगर सरकारों से भी अपील की कि नशे के खिलाफ कार्रवाई करने में सहयोग दें। हमने हरियाणा के अंदर यहाँ 7 स्टेटों का एक हमने इकट्ठा प्रोग्राम चलाया है नशे को लेकर के। दूसरे हमारे अधिकारी भी बैठते हैं, अधिकारियों के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री भी उसके अंदर आते हैं और आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं उसके अंदर बीच में आकर के उसको फॉलो करते हैं, बातचीत करते हैं कि इस नशे को युवाओं से दूर किया जाए। और नशे के प्रति कहीं पर भी आपके वार्ड, आपके क्षेत्र में अगर कहीं नशा बिकता हुआ आपको पता चले, मेरा आपसे आग्रह है, इसके अंदर एक बड़ा पुण्य का काम है। हम किसी जिंदगी को भाइयों हम उस नशे में डुबोने से बचा सकते हैं, ये एक बड़ा पुण्य का काम है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इसके अंदर हम स्वयं इन्वॉल्व हो करके कि कहीं पर भी अगर हमारे वार्ड में कोई नशा बिकता है, उस मानस पोर्टल के ऊपर आप लिख दीजिए, उसका नाम भी हाइड रखा जाएगा, उसको प्रचारित नहीं किया जाएगा और हमारे अधिकारी जाकर के उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मेयर, पार्षद और चेयरपर्सन्स को अपने अपने शहरों में ईमानदारी और लगन के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है ताकि प्रदेश का विकास हो सके। निकाय चुनाव में जीत कर आए जनप्रतिनिधियों के लिए इतने बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हरियाणा सरकार की बेहतरीन पहल है। उम्मीद है कि इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए जो पैगाम दिया गया है, जो प्रेरणा दी गई है, वो इन जनप्रतिनिधियों को इनके रास्ते पर ईमानदारी से चलाने में मदद करेगी।